Hey all, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Vim बैकअप की हम बात करने वाले हैं. लास्ट हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें हमने आपको एजेंडा बताया था कि आई हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश अ हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वर्क स्टेशन, जिस वर्क स्टेशन की हेल्प से हम अपने विम बैकअप के सभी प्रैक्टिकल को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट. तो डे 1 मानिए इस क्लास को, और इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं कि विम बैकअप अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बैकअप एंड रेप्लीकेशन ऑफ इंटायर रिसोर्सेज जो भी कंपनी में करंट टाइम पे अवेलेबल हैं, चाहे वो सर्वर हो, एसक्यूएल हो, डेटाबेसेस हो, या नॉर्मल एफटीपी हो, फाइल फोल्डर का बैकअप हो जाए, या ईएसएक्सआई का बैकअप हो जाए, इन सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है. तो डे 1 आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है. वीम को इस्टेब्लिश करना है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना है या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इसके लाइसेंसेज, इसके टेक्निकल सपोर्ट के प्लान को समझना, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. डे 1 है तो एज इट इज डे 1 की तरीके से हम बेसिक कंटेंट से स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम अपने एक्सपर्ट लेवल तक के कंटेंट को कवर करेंगे, ताकि आपको ये प्लेलिस्ट जो है ना एक कंप्लीट पैकेज की तरह काम करे, और इस प्लेलिस्ट के जरिए आप अपने प्रोफाइल में, आप अपने रिज्यूमे में विम बैकअप को आसानी से मेंशन करें और इससे रिलेटेड इंटरव्यू को क्रैक करें. दिस इज आवर एजेंडा. टीच मी क्लाउड का ये बेसिकली एजेंडा है. ठीक है. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है और उस प्रीरिक्विजिट को आप कैसे फुलफिल करेंगे. राइट. तो मैं स्क्रीन पे चलता हूं, बट उसके पहले अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे टीच मी क्लाउड के, या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है विद 100% लाइव प्रैक्टिकल, ना कोई कन्वर्सेशन, ना कोई पीपीटी का इम्प्लीमेंटेशन. डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे हम लोग बातें करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं. एक ही प्रैक्टिकल में सारी वीडियो या सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. स्क्रीन शेयर करते हैं हम अपनी और समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, राइट, अगर आपको विम बैकअप का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है. एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं ये आपका ऑफिस है. ठीक है. ये आपका ऑन प्रोमाइसेस का ऑफिस है. ये पूरा का पूरा ऑफिस की बिल्डिंग है. इसमें आपने एसक्यूएल सर्वर लगा रखा है, या इसमें आपने ईएसएक्सआई होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है. ठीक है. सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बहुत सारे डोमेन बना रखे हैं. एडी सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है. यहाँ पे आपने एफटीपी सर्वर बना रखा है, क्योंकि ऑफिस है तो डेफिनेटली आपने मल्टीपल सर्वर्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं. अपना वेब सर्वर भी इन्वॉल्व है. एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर अवेलेबल. ठीक है. मल्टीपल क्लाइंट्स भी हैं जो विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे मशीनों को रन कर रहे हैं. ये क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए ये आपके द इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर सी बात है हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लैन केबल, क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है. कंपनी की रिक्वायरमेंट यह है कि विम बैकअप के थ्रू आप इन सभी रिसोर्सेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करिए. राइट. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस से स्टार्ट करते हैं, ताकि सारी चीजें हम आसानी से समझ सकें, इंप्लीमेंट कर सकें. प्रैक्टिकल भी देखेंगे. अभी हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेटअप पे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है. यहां पे आपने क्या करना है, विम बैकअप को सेटअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं. जैसे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होगी ना, सबसे पहला टास्क जो होगा वो है डाउनलोड. ठीक है. आईएसओ ऑफ विम. विम बैकअप का आईएसओ इमेज आप डाउनलोड करेंगे. 9 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास इसकी कैपेसिटी है. 11 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 11.0 वर्जन की बात कर रहे हैं. दूसरा, सेलेक्ट डेडिकेटेड. ठीक है. सेलेक्ट डेडिकेटेड मशीन. एक आप डेडिकेटेड मशीन सेटअप करेंगे जिसपे आप अपने विम बैकअप को इंस्टॉल विम ऑन
डेडिकेटेड वीएम, ठीक है, नॉट वीएम, डेडिकेटेड मशीन। जो भी आपने सिलेक्शन किया है ना, वो डेडिकेटेड मशीन के ऊपर आप अपने वीम को इंस्टॉल करेंगे। आपकी जो मशीन है जिसमें प्लान किया है इंस्टॉलेशन के लिए, उस मशीन का कम्युनिकेशन भी आपके एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और सेटअप लगाता हूँ। दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है। इट मे बी वर्क स्टेशन या फिर इट मे बी लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, जो भी कन्वीनियंट है अपने पास, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेडिकेटेड एक मशीन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इस मशीन की, तो कम से कम इस मशीन में आपके पास 8 GB रैम, ठीक है, बिकॉज रेप्लिकेशन और बैकअप के टाइम पे इट विल टेक मच टाइम। तो 8 GB रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, और कम से कम इसमें 250 GB की SSD है तो बेटर है, ठीक है। अदरवाइज HDD या SSD कोई सा भी एक डिस्क आप इसमें इन्वॉल्व कर दोगे। इस कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे वीम को। इस मशीन के ऊपर हमने वीम को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वीम का ग्राफिक GUI कैसा है वो इंस्टॉलेशन के बाद ही दिखेगा, बट एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आप देखिए, ये मशीन आपके सभी सिस्टम से जुड़ी हुई है क्योंकि उसी स्विच से कनेक्टेड है, जिस स्विच से आपका SQL, ESXi सर्वर्स, FTP एंड वेब सर्वर्स अटैच है। उसी स्विच से हमने अपने वीम की मशीन को अटैच कर दिया। जहां पे वीम इंस्टॉल किया उसको हमने अटैच कर दिया। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स की। वीम हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो लेट मी हेल्प यू। फीचर्स ऑफ वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो वो सब कुछ मिलता है जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बैकअप टूल्स के से एक्सेप्ट करते हैं। पहला फीचर है, इट विल प्रोवाइड यू डैशबोर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। इट विल क्रिएट द इन्वेंट्री। इट विल गिव यू द ऑप्शन टू सेटअप इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप कहां कहां पे इन्वेंट्री तैयार कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री की बात करें तो आप लोकल इन्वेंट्री बना सकते हैं, नॉट इन्वेंट्री, इट्स रिपोजिटरी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इट्स नॉट इन्वेंट्री आप बोल सकते हैं। इसमें पहला जो है वो है रिपोजिटरी, ठीक है। इन द रिपोजिटरी वी आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल रिपोजिटरी। फॉर लोकल में क्रिएट हो सकता है, शेयर स्टोरेज में आप जा सकते हो। वी कैन सेट अप अ क्लाउड रिपोजिटरी एज वेल, ठीक है। रिपोजिटरी की मीनिंग होती है कि इसमें आप अपने जो बैकअप, जो भी फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, उन इस रिपोजिटरी में स्टैब्लिश कर सकते हैं। इस रिपोजिटरी में हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो फीचर है, इट विल प्रोवाइड यू बैकअप। अब बैकअप की बात करें तो कितने तरीके के बैकअप आते हैं। बैकअप में भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर फिजिकल सिस्टम। फिजिकल मशीन का बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट विल गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन। कोई भी वीएम का बैकअप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर SQL डेटाबेस या कोई सा भी डेटाबेस, इट्स नॉट मैंडेटरी। SQL डेटाबेस का बैकअप तैयार कर सकते हैं। अभी हम लोकल की बात कर रहे हैं, अभी हम क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। ये बैकअप के फीचर्स हैं। साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द रेप्लिकेशन। जिस तरीके से आपने बैकअप की बात की, उसी तरीके से ये रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। ये आपको क्लाउड बैकअप का ऑप्शन देगा। मीन्स आप अपने AWS, Azure, गूगल क्लाउड पे रन करने वाली सर्विसेज का बैकअप भी वीम बैकअप के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। these all are the features that are available on our वीम बैकअप डैशबोर्ड। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि हाउ इट्स लुक लाइक। आपको सिंपल सा वीम बैकअप ओपन कर लेना है। vim.com ओपन करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे
जहां से आप फ्री ट्रायल 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल आईएसओ इमेज डाउनलोड करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, और उस सॉफ्टवेयर को जहां पे भी आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिस भी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, वो सिस्टम आपका ऑप्शन देने लगेगा कि आप किस चीज का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, राइट। सो लेट मी शो यू वन मोर पॉइंट। कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। यहां पे आप देखो मल्टीपल ऑप्शन है जो बैकअप ऑप्शन जिसका हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लाउड बैकअप पे आप क्लिक करते हो तो AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड एंड क्यूबरनेटिस, इस टूल के जरिए आप इन सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लाउड पे अगर आपने VM क्रिएट कर रखा है, क्लाउड पे आपने वेब होस्ट कर रखा है, आपने S3 बकेट AWS के केस में, ब्लॉब स्टोरेज एज्योर के केस में आपने तैयार कर रखा है, तो Veeam बैकअप कैन हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात करें तो vSphere ESXi की बात कर रहे हैं हम। ESXi पे आपकी VM रन कर रही है और आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। हाइपरवाइजर पे VM रन कर रही है, उसका बैकअप हो जाएगा। एंड न्यूटेनिक्स, ये भी आपका वर्चुअलाइजेशन सेटअप है, वो आपको स्टैब्लिश करने का ऑप्शन देता है। रेड हैट वर्चुअलाइजेशन में ओपन स्टैक पे वर्चुअल इन्वायरमेंट है आपका, उसके लिए भी ये काम करेगा। फिजिकल में विंडोज, मैक, यूनिक्स, लिनक्स एंड NAS, तीनों का बैकअप, चारों का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैप, पोस्टग्रेस SQL एंड क्यूबरनेटिस, ये सभी सॉफ्टवेयर का बैकअप ये कॉन्फ़िगर कर लेगा। और SaaS की बात करें, इन केस ऑफ SAS वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर ऑफिस 365, टीम्स, सेल्सफोर्स, जो आपके SAS के एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के एग्जाम्पल है, जो क्लाउड प्रोवाइडर, जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये उन सभी का भी बैकअप आपको स्टैब्लिश करके देगा। उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक Veeam बैकअप के जरिए हम कितनी चीजों का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बातें करेंगे हाउ टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अपने इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेटअप करते हैं, मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ Veeam बैकअप, जो कि मैंडेटरी हमारे लिए, वी शुड नो अबाउट। तो वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ Veeam बैकअप और उसके डैशबोर्ड को आइडेंटिफाई करना, डैशबोर्ड को चेक करना कि किस तरीके से हाउ डैशबोर्ड लुक लाइक, रेपोजिटरी बनाना, रेप्लिकेशन तैयार करना, बैकअप क्रिएट करना, A to Z एक्टिविटी वी विल परफॉर्म इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।